एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीनियस हब अकेडमी। तो कल हमने जो है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी थ्योरीज का ही है, जिसमें हमारे पास जो थ्योरीज रह गई थी उन्हें हम कवर करेंगे। फर्स्ट हमारे पास थ्योरी आती है गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस थ्योरी को जो है हम SOI मॉडल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट मॉडल, और इसे 3 डायमेंशनल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरी जो है आपके जेपी गिलफोर्ड ने दी थी 1959 में, इसलिए इस थ्योरी का नाम भी जो है गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रखा गया है, क्योंकि इसके जो इस थ्योरी को जो जिन्होंने डिस्कवर किया था, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, उनका नाम भी गिलफोर्ड था। उन्हीं के नाम पे इस थ्योरी का नाम किया गया है। अब हम इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस थ्योरी में हमारे पास क्या दिया गया है। इसके 3 स्टेप्स हमारे पास हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेशन, सेकंड हमारे पास है कंटेंट, एंड थर्ड जो हमारे पास आता है वो है प्रोडक्ट। जो ऑपरेशन है ये हमारे पास क्या होता है? ऑपरेशन में हमारे पास नॉलेज के बारे में होता है कि हमारे पास जो नॉलेज है वो कैसी है, हम कैसे नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम नॉलेज को गेन करना सीखते हैं कि नॉलेज कैसे, किन वे से, कौन से वे हम ऐसे अपना रहे हैं जिनसे हम जो है नॉलेज को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास आता है कंटेंट। कंटेंट में हमारे पास आता है कि जहां से हम नॉलेज ले रहे हैं वो मटेरियल कैसा है। ठीक है, वो मटेरियल कैसा है वो हमारे कंटेंट में आता है। थर्ड हमारे पास आता है प्रोडक्ट, कि जो भी नॉलेज हमने उस कंटेंट से ली है, मटेरियल से ली है, उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेशन का पॉइंट, दैट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन जो होता है ये हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन में हमने क्या बात की थी कि इसमें हम नॉलेज को गेन करते हैं। तो कॉग्निशन इसका टाइप है जिसमें हम जो है, कॉग्निशन क्या माइंड से रिलेटेड है, तो माइंड से ही हम क्या करते हैं, नॉलेज को जो है गेन करते हैं। इसमें हम डिफरेंट तरह की जो हमारी नॉलेज है उसको लेते हैं। ठीक है, और उसे अपने माइंड में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी। मेमोरी में हम क्या करते हैं, मेमोरी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट रिटेन एंड सेकंड हमारे पास आती है रिकॉल। रिटेन और रिकॉल इनमें होता है कि हम कितनी देर तक जो है उस नॉलेज को जो है अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। थोड़ी जो होती हैं लॉन्ग टर्म होती हैं, आधी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती हैं। ठीक है, तो मेमोरी के जो है ये 2 टाइप्स भी हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। कुछ मेमोरी हमारे दिमाग में जो है ज़्यादा समय तक रहती है, कुछ थोड़े ही टाइम के लिए रहती है। वो नॉलेज का ही पार्ट है जिसमें हमारी नॉलेज जो है, कई ऐसी नॉलेज हमें मिल जाती है जो हमारे दिमाग में जो है बड़े लंबे समय तक चलती है, और कुछ नॉलेज जो है हम जल्दी ही भूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होता है इसमें, इसमें जो हम कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है उसका सिर्फ हम एक ही सॉल्यूशन निकाल के उसे छोड़ देते हैं। कन्वर्जेंट में ओनली हम 1 सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइवर्जेंट। मतलब कन्वर्जेंट में हम ओनली 1 जो रिजल्ट है उसके ऊपर ही फोकस करते हैं, नॉलेज का सिर्फ वो मतलब ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, फोर्थ हमारे पास आता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि हम डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, इसे हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं। इसमें जो है, जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसके हम डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का वहाँ पे यूज़ करते हैं। इससे हमारी नॉलेज है उसका शो होता है कि हमारे पास नॉलेज कितनी है, कितने नॉलेजेबल पर्सन है वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इवैल्यूएशन आती है। इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन में जो भी हमने नॉलेज जो है गेन की है वो सही है कि नहीं है, इस चीज़ का हम वहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं, हमें कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारे इवैल्यूएशन में आती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप पे चलते हैं जिसमें हमने कंटेंट की बात की है कि हमारे पास कंटेंट कैसा है। वो विजुअल हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट मॉडल, जो एक टीचिंग एड का ही फॉर्म है ये। ठीक है, जिसका यूज़ जो है हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं, जैसे चार्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे उसकी नॉलेज स्टोर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडिटरी। ऐसे साधनों का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जिनको सुनकर जो है बच्चा जो है नॉलेज को ग्रहण करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आता है, जैसे स्पीकर आ गए। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस आ गए, जैसे जो भी सुनने के माध्यम है जिनसे हम जो है नॉलेज गेन करते हैं, सिर्फ श्रव्य साधनों का ही इसमें यूज़ होता है, ऑडिटरी मटेरियल्स का ही इसमें यूज़ होता है। फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ विजुअल का यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंबलिक।
सिंबलिक में हम सिंबल्स के द्वारा सीखते हैं, नॉलेज को सिंबल के द्वारा हम जो है क्या करते हैं, गेन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास आता है, हम मैथमेटिक्स को ले लें, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारा पूरा किस पे, साइंस के ऊपर जो है बेस करता है। हमें साइंस का पता होगा तभी हम जो है मैथमेटिक्स को जो है स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं अपना, ठीक है। तो सिंबलिक हमारा जो है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास मैथमेटिक्स आ जाता है। नेक्स्ट आता है सीमेटिक, कि कितने जल्दी जो है हम मतलब दूसरों के जो बोलने का तरीका है उसको, उससे जो है नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। एक टीचर क्लास में कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है, वो उसके किस पे, उसके लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे बच्चों को जो है समझा रहा है, ठीक है। बच्चे वहां पे सुनकर सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिहेवियर। इसमें बिहेवियर के द्वारा बच्चे जो है सीखते हैं कि किसके बिहेवियर को देख के, जैसे आप क्लास में टीचर है तो मैंने बोला कि बच्चे आपके जो आप बोल रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, सुनते हैं, उसको देखते हैं क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। वैसे ही टीचर का जो बिहेवियर है उससे भी बच्चे जो है क्या बहुत कुछ सीखते हैं, नॉलेज वहाँ से गेन करते हैं कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बात करने का तरीका कैसा है। ये सब चीज़ें जो है बच्चा कहाँ से, इन बिहेवियर से ही गेन करता है। ये टीचर के ही एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि अदर्स पीपल होते हैं, उनसे भी हम ऐसे ही नॉलेज ग्रहण करते हैं उनके बिहेवियर को देख के, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट पे चलते हैं। लास्ट जो टाइप है हमारे पास आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। इसमें हमने बात की, फर्स्ट हमारे पास आता है यूनिट, कि जो भी हमने नॉलेज गेन की है, देख के की है, चाहे सुन के की है, चाहे साइंस को देख के की है, ठीक है, उसको हम जो है क्या करेंगे, एक यूनिट, एक फॉर्म में बना के जो है उसे शो करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको पूरा मतलब उसको समझा रही हूँ, उनमें एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इसकी डेफिनेशन आएंगी तो मैं आपको एक यूनिट, एक सेंटेंस में जो है वो चीज़ करवा दूंगी, मतलब थोड़े ही शब्दों में मैं आपको उसका पूरा मीनिंग वहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास, कि क्लासिफिकेशन करना, जो भी आपने पढ़ा है उसको क्लासिफाई करना डिफरेंट वेज में, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन, कि रिलेशन बिठाना, जो भी आपने पढ़ा है उसको दूसरों के साथ रिलेट करना ताकि वो आपको ज़्यादा देर तक जो है याद रहे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम, कि आपने सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट उसका नहीं करना है, वो मतलब होल पार्ट को वहाँ पे आपने सॉल्व करना है उसका, चाहे आपके पास वो प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चन है, जो भी है आपको उसे पूरे होल पार्ट में जो है उसे सॉल्व करना है। देन उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपके पास नॉलेज है उसे ट्रांसफर करना, ठीक है। जो भी आपके पास नॉलेज है उसको क्या करना, अपनी प्रीवियस नॉलेज को आगे ट्रांसफर करना, अपने आगे के जो आपका आगे की नॉलेज है जहाँ पे आपको इसका यूज़ करना है, अगले कामों में जो है आपका जो भी वर्क है उसमें अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करना है, ठीक है। और वहाँ पे अगर आपको कहीं कुछ गलतियाँ लग रही हैं, इम्प्लीकेशंस आपको आ रही हैं, तो आपको वहाँ पे उनको चेंज करके उनको ठीक करना है, देन उसको ट्रांसफ़र करना है। तो ये हमारे पास गिलफोर्ड थ्योरी है, जिसमें हमने जो है ये थ्री इसके टाइप्स पढ़े, जिसमें हमारे पास ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट आया, जिसमें जो ऑपरेशन थे इसके जो 5 टाइप्स थे, कंटेंट थे इसके भी 5 टाइप्स हैं, और जो प्रोडक्ट हैं इसके भी हमारे पास 5 टाइप्स हैं। एक इसमें 6 भी है जिसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, ठीक है, जिसमें अगर कोई भी जो इम्प्लीकेशन आती है, ठीक है, उसमें हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास नेक्स्ट सेकंड, ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ये देखे थे, पीछे हमने ये टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके जो हमारे पास नंबर्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज बनी थी वो 120 बनी थी, और 1967 में जो है ये हमारे पास आया था 120, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि रिवाइज कब किया गया था इस थ्योरी को। 1967 में फर्स्ट टाइम इस थ्योरी को रिवाइज किया गया था, और इसमें इसकी मेंटल एबिलिटीज को 120 से हटाकर कितना 150 कर दिया था। जो मेंटल एबिलिटीज थे उनके नंबर को इंक्रीज करके यहाँ पे बढ़ा दिया गया था, 150 कर दिया था। फिर सेकंड रिवीजन इसका 1988 में हुआ, जिसमें फिर से मेंटल एबिलिटीज को ऐड करके उन्हें 180 मेंटल एबिलिटीज वहां पे कर दिया। पहले हमारे पास कितनी थी, 120 थी, ठीक है।
फिर इसका फर्स्ट रिवीजन हुआ तब इसको 150 मेंटल एबिलिटीज हो गई, फिर उसका सेकंड रिवीजन जब हुआ तब हमारे पास 180 मेंटल एबिलिटीज हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे हमारी जो गिलफोर्ड थ्योरी है वो खत्म होती है। इसको हम SOI मॉडल भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है। ये JP गिलफोर्ड ने दी थी, ठीक है। और इसमें स्टेप्स, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। और इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन जो मेन यहाँ से ही बनते हैं कि फर्स्ट टाइम इसको रिवाइज किया गया था तो कितनी मेंटल एबिलिटीज यहाँ पे दी गई थी, सेकेंड टाइम इसको जब रिवाइज किया गया तब हमारे पास कितनी मेंटल एबिलिटीज थी। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हमारे पास ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये कहाँ पे स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम अमेरिका में किया था। और कब किया था, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम इसको जो है स्टार्ट किया गया था। और किसके लिए स्टार्ट किया गया था, ओनली फॉर आर्मी पर्सन्स के लिए ये टेस्ट बनाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कब हुआ था, 1914 से 1918 में जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और सेकंड जो हुआ था वो हुआ था 1939 से 45 के बीच में। नेक्स्ट अब हम इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इसका है ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट एंड सेकंड है हमारे पास ग्रुप फंक्शनल टेस्ट। फर्स्ट हमारे पास ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट है, इसके जो है अगेन 2 टाइप्स हैं, ठीक है, या 2 पार्ट्स या 2 टेस्ट बोल सकते हैं हम। फर्स्ट है आर्मी अल्फा टेस्ट। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन लैंग्वेज डिपार्टमेंट, कि सिलेक्शन करना किसकी, ऑफिसर्स की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है ये टेस्ट दिया गया था जिसमें जो है सिलेक्शन की गई थी किनकी, ऑफिसर्स की, लैंग्वेज डिपार्टमेंट के लिए, कि अलग अलग डिपार्टमेंट, लैंग्वेज के डिपार्टमेंट होंगे, उसमें जो है ऑफिसर्स को अलग अलग उनकी सिलेक्शन करनी है, कौन से लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा ऑफिसर है उसको उस डिपार्टमेंट में वहां पे एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ आर्मी। इसमें क्या कहा गया था, टू सिलेक्शन ऑफ आर्मी टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि सिलेक्शन करना आर्मी का 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये जो है टेस्ट हमारे पास आया था। जो आर्मी अल्फा टेस्ट था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हमारे पास था। और जो जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ आर्मी है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम था। और इसमें ये था कि सिलेक्शन करना है 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको आर्मी का, कि अलग अलग डिपार्टमेंट उन्हें देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रुप फंक्शनल टेस्ट के ऊपर, जो सेकंड टेस्ट है हमारा। इसके भी अगेन 3 टेस्ट है हमारे पास। फर्स्ट टेस्ट है हमारे पास आर्मी बिटा टेस्ट। आर्मी बिटा टेस्ट ये किसने दिया था, फर्स्ट टाइम गिवन बाय SOTs। कब दिया था, 1919 में दिया था। इसमें क्या था, सिलेक्शन फॉर आर्मी ऑफिसर फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट इन सेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेम एज हमने पीछे अभी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट कहा, उसमें भी क्या गया कि सिलेक्शन करनी है आर्मी की, आर्मी ऑफिसरों की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनके सेक्शन के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देने हैं। और ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ही हुआ था। आर्मी अल्फा और आर्मी बिटा जो टेस्ट दिए गए थे वो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ये टेस्ट हमारा जो है कैसा है, ये किसने दिया था, ये जो है डेवलप्ड किया गया था बाय ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पे हमारे पास आएगा रेवन, RAVEN। रावण ने जो है ये टेस्ट आपका दिया था, सेम एज MCQ। इसमें भी MCQ क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जिनके बेसिस के ऊपर जो है आपकी सिलेक्शन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शिकागो फंक्शनल टेस्ट। शिकागो फंक्शनल टेस्ट जो है ये जो टेस्ट था वो 6 से 18 साल के बच्चों के लिए दिया गया था, ठीक है। उनके लिए ही दिया गया था, लेकिन ये यूजफुल किन को हुआ, 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड के ऊपर ही इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो 6 से 18 साल के बच्चों के लिए ये दिया गया था, लेकिन ये जो है सिर्फ 13 ईयर्स जो ओल्ड चाइल्ड थे उनके ऊपर ही इसका प्रभाव और रिजल्ट जो है हमें मिला, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से हो गए, ये हमारे पास आ गए ग्रुप फंक्शनल टेस्ट जो हमने 3 पढ़े, और ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट हमने 2 पढ़े, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट थे जो ग्रुप्स में किए गए थे आर्मी को डिवाइड करने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये टेस्ट दिए गए थे ताकि आर्मी को जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में उनके सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है उन्हें उनके डिपार्टमेंट मिले। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है ट्राइआर्किक थ्योरी। ट्राइआर्किक थ्योरी जो आपकी फर्स्ट टाइम किसने दी थी,
ये जो है आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। और बियॉन्ड ऑफ आईक्यू जो बुक थी, इन्होंने ये लिखी थी 1985 में, जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये बुक लिखी थी, ठीक है। इट है, अब हम देखेंगे जो ट्रायआर्किक थ्योरी में है, इसमें मेन बात क्या की गई थी। इसमें कहा गया था कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी हुज फेवर इन अ पर्सन विद इन्वायरमेंट, कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो फेवर करती है पर्सन को इन्वायरमेंट के साथ, कि पर्सन जो है इन्वायरमेंट के साथ कितना फ्रेंडली है, उस चीज के बारे में ये चीज बताई गई है, ठीक है। कि एनवायरमेंट के फेवर में ये बात कही गई थी, जो पर्सन है, जो पीपल है और जो इन्वायरमेंट है, उनके फेवर्स में ये जो है थ्योरी दी गई थी, ठीक है। कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जो फेवर करती है पर्सन को इन्वायरमेंट के साथ। अगर पर्सन में इंटेलिजेंस होगी तभी वो अपने इन्वायरमेंट के जो है क्या, उसके महत्व को जान पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ट्रायआर्किक थ्योरी। तो यहाँ पे हम टाइप्स पढ़ेंगे ट्रायआर्किक थ्योरी के, जो हमारे पास 3 हैं। फर्स्ट है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, सेकंड इंपीरिकल इंटेलिजेंस, और थर्ड जो हमारे पास आता है वो है बिहेवियर इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस हमारे पास क्या होती है कि इसमें हम एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आती है तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि ये समस्या क्या है, कैसे उत्पन्न हुई है, इसका रीजन क्या है उत्पन्न होने का, ठीक है। अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके 3 कंपोनेंट्स दिए हैं। फर्स्ट है नॉलेजेबल कंपोनेंट, सेकंड है हाई कंपोनेंट, थर्ड है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ठीक है। फर्स्ट नॉलेजेबल कंपोनेंट हमारे पास आता है, इसमें हम नॉलेज की बात करते हैं कि हम अपनी नॉलेज का यूज कैसे करते हैं, उस प्रॉब्लम को देखने के लिए हम अपनी नॉलेज का यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने बात की आपको कि एनालाइज करते हैं हम प्रॉब्लम को, ठीक है। तो नॉलेजेबल कंपोनेंट की नॉलेज लेते हैं पहले कि है क्या ये चीज, उसके बारे में पहले जांच पड़ताल करते हैं कि है क्या, ठीक है। फिर हमारे पास आता है हाई कंपोनेंट, फॉर्मेशन द प्लानिंग। अब हमें पता लग गया है, नॉलेज ले लिया हमने कि हाँ ये ऐसे हुआ, इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, तो हम उसकी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे इस चीज को सॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास है। थर्ड हमारे पास आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, जो प्लानिंग हमने बनाई है उसको हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे उसका, प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, परफॉर्मेंस करेंगे उसका, ठीक है। ये हमारे पास 3 कंपोनेंट एनालिटिकल इंटेलिजेंस के आते हैं कि हमने एनालाइज किया प्रॉब्लम को, उसके बारे में जाना पहचाना, फिर उसकी प्लानिंग की एंड देन उसको अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेकंड इंटेलिजेंस आती है वो आती है इंपीरिकल इंटेलिजेंस। इसमें हम क्या करते हैं, यूज प्रीवियस एक्सपीरियंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारे पास है उसका यूज करके जो है हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसका हम जो है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ हम जो है अपने जो प्रीवियस जो हमारे पास नॉलेज होती है उसका यूज करते हैं, जो हमारे पास अभी करंट जो नॉलेज होगी उसका यूज करते हैं, उन दोनों को मिला के हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियर इंटेलिजेंस की। बिहेवियर इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, ये हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होती है, ठीक है, कि किसी के बिहेवियर को जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि कैसा बिहेवियर है। तो ये आपकी ट्रायआर्किक थ्योरी होती है यहाँ पे, ठीक है। ट्रायआर्किक थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो गई, और इस प्रकार आपकी जितने भी जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर ऑफ फैक्टिक इंटेलिजेंस, कि कौन से फैक्टर हैं जो आपकी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशन। एजुकेशन कैसे अफेक्ट करती है आपकी इंटेलिजेंस को। अगर आप जो है इंटेलिजेंट हैं लेकिन आपको जो है एजुकेशन उस टाइप में नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको आपके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो इससे आपकी क्या इंटेलिजेंस जो है क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर आप जो है आपका आईक्यू लेवल 140 प्लस है, लेकिन आपको जो है टीचर के द्वारा जो है, जो जिनका आईक्यू लेवल 50 या 55 के बीच में है उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, तो उससे आपको क्या हो रहा है, आपकी इंटेलिजेंस अफेक्ट हो रही है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैंने कैसे सॉल्व करना है, आपको तो मतलब और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन चाहिए ताकि आप जो है आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस जो है और ज्यादा इंक्रीज हो, ठीक है। तो ऐसे आपकी एजुकेशन भी अफेक्ट करती है।
नेक्स्ट आता है सोशल। सोशल जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसे आपके इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है। ठीक, तो हमने बात की अभी कि इंटेलिजेंस में क्या अभी एजुकेशन में मैंने बोला आपको कि आपको आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन ना मिले तो इससे आपकी इंटेलिजेंस जो है इफेक्ट होती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपकी सोसाइटी आपको वैसी ना मिले, आपके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ना मिले, तो इससे जो है आपकी इंटेलिजेंस भी अफेक्ट होती है। आप मतलब गिफ्टेड चाइल्ड हो और आपकी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल ही लो है, मतलब वहाँ पे जो है पढ़ाई का कोई नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी इंटेलिजेंस पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। आप मतलब इंटेलिजेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब आप अपने घर के इन्वायरमेंट में या अपनी सोसाइटी के इन्वायरमेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको कैसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होंगे। उन्हें कोई किसी बात का ना उन्हें बोलने का पता लगेगा, गालियां गलौज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो इससे आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक स्टेटस, अगर आपके घर में जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ही अगर ठीक नहीं है, आप उस चीज से परेशान हो, तो इससे आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है कल्चरल फैक्टर। जो आपका सांस्कृतिक वातावरण है वो भी आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर जो है इफेक्ट डालता है, क्योंकि कई बार जो है हमारे जो सांस्कृतिक जो भी हमारी परंपराएं होती हैं वो हमें जो है बांध कर रख देती हैं। ठीक है, जिससे हम अपनी इंटेलिजेंस का पूरी तरह जो है यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है रूरल एंड अर्बन इन्वायरमेंट। गांव और शहरी वातावरण से भी हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक गांव के व्यक्ति में और एक शहर के व्यक्ति में जो है क्या जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित होते हैं। ठीक है, उन्हें अपनी गांव की पूरी नॉलेज होगी, ऐसा नहीं मान सकते कि वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उन्हें कोई भी वो इंटेलिजेंट है ही नहीं। है, लेकिन वो सिर्फ अपनी फील्ड तक ही इंटेलिजेंट है, इससे बाहर उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन जो अर्बन वाले हैं वो जो है मतलब बाहर से आए हुए हैं, बाहर वो भाई मतलब अपने आप को मतलब अलग उनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो शहर गांव के लोगों से जो है ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि गांव का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, वहां पे कितने भी इंटेलिजेंट लोग क्यों ना हो। ठीक है, पर उनकी इंटेलिजेंस जो वहां तक ही सीमित रह जाती है, वो गांव में रहकर अपनी इंटेलिजेंस को और ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है जॉब। अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिली है, आपकी जॉब है कि सुबह से 24 घंटे में से आपको 18 घंटे आपको काम ही करना है, उससे भी आपकी जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है। कई बार जॉब की प्रॉब्लम हो जाती है कि जॉब नहीं मिल रही है, उसके कारण भी आपके इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग आपको जो है जॉब नहीं मिल रही है, उससे भी आपकी इंटेलिजेंस क्या होती है, अफेक्ट होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ड्रग्स। कई नशीले पदार्थ यूज करते हैं आजकल के बच्चे। ठीक है, जिससे उनकी जो है क्या होती है, इंटेलिजेंस जो है क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, और मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे बुखार आ जाए, थोड़ी थोड़ी बातों पे जो है थोड़ी सी भी दर्द हो जाए या कुछ हो जाए तो वो मेडिसिन का यूज हो रहे हैं, जिससे उनकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे ही जो है क्या हो रहा है, गलत असर उसका पड़ रहा है। तो इस प्रकार जो है ये भी हमारी जो है इंटेलिजेंस को जो अफेक्ट करते हैं। तो ये हमने फैक्टर अफेक्टिंग भी इसके देख लिए। नेक्स्ट अब देखते हैं हम कि यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, कि इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज कहाँ कहाँ पे किया गया। फर्स्ट आता है हमारे पास एजुकेशनल यूजेस। एजुकेशन में जो है इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज किया गया, क्योंकि एजुकेशनल फील्ड में तो हर जगह जो है इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, बच्चों ने कितना एजुकेशन को गेन किया है, कितनी नॉलेज उन्होंने ली है। ठीक है, इस सब को देखने के लिए उनके टेस्ट लेते हैं। जैसे हम स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे तो आपके FA1 FA2 होते हैं, फिर आपके ऐसे ऐसे 2 होते हैं, और भी अदर टेस्ट होते हैं। +2 के बाद हमारे पास टेस्ट होते हैं। ये सब क्या होता है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, ठीक है, आपकी नॉलेज कितनी है। सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज, कोर्सेज के सिलेक्शन करने के लिए भी हम इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कि कौन सा कोर्स अच्छा है कौन सा नहीं है। अगर हमें उस कोर्स में जाना है तो हमें पहले उस कोर्स से रिलेटेड जो है टेस्ट देने पड़ते हैं, तभी हमारी सिलेक्शन होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट टू स्कूल। अब आजकल हम देखा जाए तो पहले जो है जो स्कूल होते थे वहाँ पे जो है कोई भी टेस्ट नहीं लिए जाते थे। ठीक है, लेकिन आजकल जो स्कूल हैं, आजकल जो भी स्कूल है वहाँ पे सबसे पहले जो है बच्चे को एडमिशन देने से पहले उसके जो है टेस्टिंग की जाती है, उसका इंटेलिजेंसी टेस्ट वहाँ पे चेक किया जाता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे की सिलेक्शन की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, फिर क्लासिफिकेशन की जाती है कि किस स्टूडेंट को कौन सी क्लास में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी
जैसे पजल गेम या कुछ भी आ जाती है, वहाँ पे भी हम इंटेलिजेंस टेस्ट का अपना यूज़ करते हैं कि हमने कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना है। रीजनिंग आती है, वहाँ पे रीजनिंग में भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार के इंटेलिजेंस टेस्ट ही होते हैं हमारे। यूज इन रिसर्चेज, रिसर्च में जो है हम इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ करते हैं। वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशन कोई भी घूमने कहीं जाते हैं तो उसमें गाइडेंस का जो हम इंटेलिजेंस टेस्ट का वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करते हैं। डिटेक्शन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की डिटेक्शन करने के लिए कि कौन कैसा है, किसका किस तरह का बिहेवियर है, या फिर किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को डिटेक्ट करने में भी आपकी इंटेलिजेंस का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। मैकेनिकल फील्ड में जो मैकेनिक है वो कैसे बनता है, सबसे पहले उसे भी तो वो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, अपने इंटेलिजेंसी का वो टेस्ट देना पड़ता है कि हाँ मुझे इस बात की नॉलेज है, तभी वो उस फील्ड में जाता है, ठीक है। मैकेनिकल फील्ड में, वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमारे आ जाती है, ठीक है। यूज ऑफ आर्मी एंड सिविल सर्विसेज, इंटेलिजेंस टेस्ट का तो मेन, अभी हमने पीछे थ्योरी भी पढ़ी, एक टेस्ट पढ़ा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, जिसका आर्मी में यूज़ किया गया था। आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उन्हें जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है कैसे सिलेक्शन उनकी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट, स्कॉलरशिप की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, सीवी होगा स्कॉलरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप टेस्ट भी हमारे पास दिए गए हैं, क्योंकि किसी बच्चे को जो है स्कॉलरशिप लगती है तो वो कैसे लगती है, सबसे पहले उसके टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट उसके लिए जाते हैं कि वो बच्चा उस स्कॉलरशिप के लायक है भी या नहीं, तभी उनको जो है स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे जो है इंटेलिजेंस की यूज़ भी हमने यहाँ पे देख लिया कि इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इंटेलिजेंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ट्राइआर्किक थ्योरी हमारी क्या है, ठीक है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, और फर्स्ट जो हमने गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस देखी। तो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और ये चैप्टर भी आपका इंटेलिजेंस चैप्टर जो है ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।